अच्छा बच्चों जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग है। नेटवर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको जो है बेसिकली पता होने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है नेटवर्क जो है या नेटवर्किंग जो है एक पूरा कोर्स है जिस पे डिटेल में डिस्कशन होती है व्हाट इज़ नेटवर्किंग। लेकिन हमें बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका कोर्स है CS 101, उसमें हम हर चीज़ को कंप्यूटर साइंस की हर पॉसिबल डोमेन को ब्रीफली देखते हैं, उसको नज़र से गुजारते हैं, सो दैट कि व्हेन जब आप एक्चुअली इस कोर्स को डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो आपको उसकी बेसिक्स का पता हो और आप उसे आसानी से अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, तो नेटवर्किंग एज इट्स नेम सजेस्ट कि नेटवर्किंग इज समथिंग लाइक इंटरकनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स। अगर आपको याद हो तो हमने इंटरनेट और इंट्रानेट को डिटेल में डिस्कस किया था। जो ये दोनों चीज़ें हैं ये अल्टीमेटली नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। जब इंटरकनेक्शन है तो या तो आप इंटरनेट बना रहे हैं या फिर इंटरनेट बना रहे हैं। तो अब हम अगर आगे बढ़ें तो सबसे पहले जो चीज़ आती है नेटवर्किंग में, दैट इज़ लैन। लैन हमने डिस्कस किया हुआ है, लिमिटेड एरिया या लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें आप एक ख़ास लिमिटेड एरिया में कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली आपने एक लैन इंटरनेट बनाया या लैन नेटवर्क बनाया। इसके बाद अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि किस किस बेसिस पे शेयरिंग हो सकती है। आपकी हार्डवेयर की शेयरिंग हो सकती है, सॉफ्टवेयर की और इन्फॉर्मेशन की। इसमें शेयरिंग से क्या मुराद है, जैसे कि अगर आप एक इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और इंटरनेट की जो है बैंडविड्थ या इंटरनेट की जो स्पीड है वो पूरे घर में जितने कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उन सब में डिवाइड हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये जो बैंडविड्थ है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर के पास हार्डवेयर रिसोर्सेज अच्छे हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज होने का अच्छे होने का मतलब ये है कि उसके पास अच्छी कंप्यूटिंग पावर है, अच्छी स्पीड है, अच्छी प्रोसेसिंग पावर है, तो वो सर्व कर सकता है बाकी कंप्यूटर्स को जो उससे जुड़े हुए हैं उनको बेहतर परफॉर्म करने पे। ठीक है, इसकी एक अलग डिटेल है, लेकिन आप ये समझें कि हम क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं, हम हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। और ये सब कुछ कैसे होगा, नेटवर्किंग के थ्रू होगा, जब सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है, अगर हम सिंपल सा नेटवर्क देखें तो हमारे सामने एक शो हो रहा है कि आप देखते हैं कि कई जो ऑफिस में एक प्रिंटर होता है और मल्टीपल कंप्यूटर उस प्रिंटर से जुड़े होते हैं और सब जो कमांड देते हैं वो उसका प्रिंट निकाल देता है। इसी तरीके से नेट कैफ़े की अगर मिसाल लें तो नेट कैफ़े में भी ऐसे ही होता है कि एक सर्वर है, उससे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो वो एक छोटा सा आप क्या कहते हैं इंटरनेट बना हुआ है या वो लैन सिस्टम बना हुआ है जिसमें सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लोकल एंड वाइड एरिया नेटवर्क को देखें तो अर्ली नेटवर्क्स वर कस्टम बिल्ड कनेक्टिंग अ डजन कंप्यूटर, ओनली 1 or 2 पेरिफेरल। अर्ली ईथरनेट 30 यूजर, टोटल स्पैन ऑफ 601 फीट। पुराने नेटवर्क्स हैं उनमें आपका एक लिमिटेड एरिया में होना ज़रूरी है। ईथरनेट क्या होता है, वो जो केबल के थ्रू इंटरकनेक्शन है, जो है एक बड़े एक्सटेंसिव एरिया तक फैलाना नेटवर्क को मुश्किल था। तो अगर आगे हम देखें तो उसमें कहता है कि जी लोकल एरिया नेटवर्क है सिंगल कलेक्शन ऑफ मशीन एंड पेरिफेरल, जर्नी लेस देन 1000 कंप्यूटर, स्पैन जर्नी लेस देन 250 मीटर फीट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लार्जर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क्स यानी कि एक बिल्डिंग में 1000 से कम कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, सब में जो फासला है वो 250 मीटर्स का है, तो ऐसे नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। इसके बाद इंटर नेटवर्क का नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कलेक्शन ऑफ लैंड मोर देन 1 फ्लोर इन अ बिजनेस, मल्टीपल बिल्डिंग्स, कैंपस एनवायरनमेंट। अच्छा जी, इंटर नेटवर्क क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क यानी कि आपने अगर पीछे हम देखें तो ये एक नेटवर्क बना हुआ था। अब इस पूरे नेटवर्क को एक और नेटवर्क से जोड़ दूं, यानी कि यहाँ पे 4 कंप्यूटर एक प्रिंटर से जुड़े हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा सिस्टम है और को 5-10 कंप्यूटर से जोड़ देता हूँ और उनके प्रिंटर से जोड़ देता हूँ, यानी कि एक नेटवर्क बना हुआ है और दूसरे नेटवर्क के साथ मैं आपस में कनेक्शन कर देता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपकी एक टीम है वो कहीं पे काम कर रही है और एक और टीम किसी और शहर में काम कर रही है और आप सब आपस में कनेक्टेड कर देते हैं उनको। तो वो जब आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो बेसिकली वो एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ के मल्टीपल नेटवर्क बना देता है या न्यूमरस नेटवर्क बना देता है या इंटर नेटवर्क बना देता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, जिस तरह हमने कहा वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल बेहतरीन है कि आप जो है वो इंटरनेट की ले सकते हैं जो क्रॉस द वर्ल्ड या किसी एरिया की लिमिट या उसके डेमोग्राफिक की लिमिट से जो है वो मावरा है, यानी कि कोई इसमें लिमिट नहीं है, कोई बिल्डिंग तक आपने नहीं रोका हुआ। ठीक है, बहुत से लैंड मिल के भी एक वैन बना सकते हैं, मतलब
जो है 1000 का जो है वो कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, फिर आगे कहीं पे 1000 जुड़े हुए हैं। जिस तरह आप अपनी मिसाल लेते हैं, अपना आपका मोडेम है वो आपके अक्रॉस द पाकिस्तान सारे जो है सिस्टम को जोड़ा है, फिर इसी तरीके से ये सारे के सारे नेटवर्क आगे दुनिया किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, तो हम सारे के सारे इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो वैन इस तरीके से चीज़ है। इंटरनेट क्या है जी? अवैन इंटरनेटवर्क, ठीक है। अवैन इंटरनेटवर्क अगेन याद रखिएगा क्या है? नेटवर्क का नेटवर्क से कनेक्शन। और वैन क्या है? वाइड एरिया, मिलियंस ऑफ मशीन वर्ल्ड वाइड, द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये सारे की सारी इंटरनेट से, वर्ल्ड वाइड वेब हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या था। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का इंटरकनेक्शन को इंटरनेट कहते हैं। उसके बाद नेटवर्क में टर्मिनोलॉजीज क्या यूज़ होती है? क्लाइंट सर्वर यूज़ होती है, क्लाइंट रिक्वेस्ट शेयर रिसोर्सेज, सर्वर रिस्पॉन्ड एंड शेयर रिसोर्सेज। आपको याद हो कि हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ा था, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पढ़ा था। तो क्लाइंट क्या है? अगर आप इस टाइम मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, तो मैं क्लाइंट है, और इस टाइम जो इंटरनेट की जो इंटरनेट है वो एज ए मेरा सर्वर काम कर रहा है, यानी कि वो कंप्यूटर या वो बड़ा जो है सिस्टम जो कि इस टाइम सारे हमारी रिक्वेस्ट को जो है मैनेज कर रहा है, तो वो सर्वर कहलाएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं? क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, सर्वर उसे रिस्पॉन्ड करता है। अब जिस तरीके ये कंप्यूटर है और ये एक सर्वर है। सर्वर अगेन मैं आपको बताया था एक ज़्यादा पावर वाला कंप्यूटर होता है जो कि एबिलिटी रखता है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को वो मैनेज कर सके। तो आप देखें कि मैंने यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजी है और ये जो है कंप्यूटर ने ये रिक्वेस्ट रिसीव की है, ठीक हो गया। उसके बाद क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स क्या है जी? कॉन्सेंट्रेट CPU पावर एंड स्टोरेज कैपेसिटी, विंडो एंटी सर्वर, सर्वर 2000, पीयर टू पीयर। अगर आपको याद हो तो हमने बेसिकली डिस्कस किया हुआ था कि सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है। सर्वर में जो है वो हमने फिर आगे दो आर्किटेक्चर पढ़े थे, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जिसमें सर्वर नहीं होता, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सर्वर होता है। और ये जो एग्जांपल दी हुई है कुछ सर्वर्स के नेम की दी हुई है जो कि नॉर्मली एज एन सर्वर यूज होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो मीडियम टू कैरी डेटा, अडेप्टर, NIC, प्रोटोकॉल, क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है नेटवर्क्स की नीड है, ये क्या क्या होना चाहिए? प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए, प्रोटोकॉल मैं बताऊंगा ये क्या है। प्रोसीजर्स है कम्युनिकेशन करने के लिए। क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट और सर्वर को सपोर्ट करता हो, यानी क्लाइंट की बात सर्वर तक पहुंचाता हो, जैसे कि हमारा ब्राउज़र है। अडेप्टर, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये आपके कंप्यूटर या आपके सिस्टम में लगा होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका काम ही होता है कि इसने नेटवर्क का कनेक्शन आपके सिस्टम से कनेक्ट करना है। मीडियम टू कैरी डेटा, यानी कि कोई ऐसा चैनल होना चाहिए, कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए, वो वाईफाई हो सकता है, वो वाइड होते हैं, जिससे डाटा कैरी हो सके, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अभी हम जैसे कि पीछे से देखते आ रहे थे कि क्या इंपॉर्टेंट नीड्स हो सकती हैं एक नेटवर्क के लिए। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क के लिए सबसे पहले लोकल नेटवर्क मीडियम में क्या मतलब है? ऐसा चैनल, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा रास्ता जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन मूव कर सके, ट्रांसफ़र हो सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो आप क्या कर सकते हैं? मीडियम क्या करता है? कैरीज नेटवर्क मैसेज, नेटवर्क के मैसेज कैरी करता है। कनेक्ट मशीन्स टुगेदर ऑन नेटवर्क, मशीन्स को आपस में नेटवर्क के थ्रू जोड़ता है। क्या चीज़ें चाहिए आपको उस नेटवर्क को स्टोर करने के लिए? आपको एक मेटालिक केबल चाहिए हो सकती है, ठीक है। आपको ट्विस्टेड पेयर की केबल्स की टाइप है, फाइबर ऑप्टिक, वायरलेस, ये कुछ मीडियम है जिनके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन फ्लोट कर सकती है, काम कर सकती है। आप इनके थ्रू कनेक्टेड हैं तो आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। वो वायरलेस हो सकता है जब आप वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं, वो केबल हो सकती है, वो ईथरनेट केबल हो सकती है, वो कोएक्सियल केबल हो सकती है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, वो फाइबर ऑप्टिक्स आपने नाम सुना होगा। ये सारी केबल्स, ये सारे मीडियम है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए। इसके बाद NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये बेसिकली क्या है? एक हार्डवेयर है जो कि किसी भी सिस्टम में अटैच होता है और इसका काम होता है डिवाइस, यानी कि जो मशीन जिसमें ये लगा हुआ है, जैसे कि मिसाल के तौर पे लैपटॉप या कंप्यूटर, और मीडियम यानी कि वो जो वायर है, वो वायरलेस वाईफाई है, उसको और कंप्यूटर को या डिवाइस को या लैपटॉप को आपस में कनेक्शन देना, ये इसका काम है। ऑल्सो नोन एज नेटवर्क अडेप्टर भी कहते हैं, और ये हार्डवेयर टाइप है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आते हैं। क्या है जी? रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कम्युनिकेशन सेट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए बना दिए गए। कॉमन सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स आइडेंटिफाई वन सेल्फ अदर सेल्फ ऑन नेटवर्क, इंटरप्रेट सिग्नल्स, बिगिन एंड एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन, मैनेज नेटवर्क इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। यानी कि ये वो प्रोसीजर रूल्स हैं जिनकी बेसिस पे आपने नेटवर्क का कुछ रूल सेट किए हैं, जैसे कि अच्छा जी
जब क्लाइंट ने कोई चीज़ रिक्वेस्ट करनी है सर्वर से, तो HTTP रिक्वेस्ट करेगा, उस रिक्वेस्ट में उस डिवाइस की IP एड्रेस जो है वो हर डिवाइस का होता है, वो जाएगा। जो आपकी रिक्वेस्ट है वो किस तरह जाएगी, यानी कि वो जिस तरीके से आप एज एन, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है, तो कुछ प्रोसीजर सेट है कि अच्छा जी आपने मुझे मेल करनी है, आपने मुझे इस प्रोसेस के थ्रू कम्युनिकेट करना है, आपने लीव लेनी है तो आपने एप्लीकेशन देनी है। इस तरीके से नेटवर्क पे भी जब कोई कम्युनिकेशन होती है तो उसके भी कुछ रूल एंड प्रोसीजर हैं। उन रूल एंड प्रोसीजर्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, आज तक यहाँ तक हम देखेंगे और फिर उसके बाद मूव हम फर्दर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।